दिल्ली से सफर हमारा नागालैंड तक था और नागालैंड से अलग अलग गांव तक का, और गांव में हम पहुंच चुके हैं। और ये देखिए नागावासी बिल्कुल तैयार है चौपाल चर्चा के लिए। एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए, बहुत स्वागत। और ये तालियों की गड़गड़ाहट जो है नागालैंड से आ रही है, एक ऐसी धरा से आ रही है जिसका पहनावा, जिसके चेहरे की खूबसूरती और जिसके कल्चर को समझकर ये समझा जाए कि गांव चाहे कोई भी हो, जगह चाहे कोई भी हो, लेकिन एक ही बात है, तरक्की हमारे अन्नदाताओं की। और ये जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं हमारे अन्नदाता है, किसान है, फार्मर है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र से अधिकारी बैठे हुए हैं, एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं और तमाम किसान और किसान महिलाएं हैं। और नागालैंड की तस्वीर को थोड़ा समझिएगा, मुश्किल काफी होगा क्योंकि हिंदी भाषी कम लोग होते हैं। जी मैम, क्या नाम है आपका? आई एम डॉक्टर मोहनारो और हम किविकी दिमापुर से हैं। आपका कार्यभार क्या है? हम लोग इसे फार्मर्स लोग को ट्रेनिंग देते हैं और सॉइल लोग कलेक्ट करके टेस्ट करके इसे मिट्टी की जांच, मिट्टी देन हम लोग इसे ये लगाने से ठीक होगा, इसे मिट्टी का स्टेटस इसी का ठीक करके बोलता है जी। आप ट्रेनिंग देती हैं, उसमें ये बताती हैं कि आपका जो सॉइल है वो कैसा है, उसको चेक करने के बाद में आप ये डिसाइड कर पाती हैं कि इसमें कैसे लगाना है, क्या लगाना है, कब लगाना है। तो फार्मिंग की जो ट्रेनिंग होती है, जितने भी हमारे फार्मर होते हैं खेती बाड़ी को लेकर, वो ट्रेनिंग आपके केवीके में होती है या फिर गांव में किसानों के विलेज में होती है? इसे कभी कभी तो किविकी दिमापुर में भी कैंपस में बुला करके ट्रेनिंग देता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम गाँव में आ करके ट्रेनिंग देता है। फसल का क्रॉप्स इसी में प्रॉब्लम होगा तो हम आ करके देखता है क्या प्रॉब्लम होता है एंड सोल्यूशन किसे करना होगा, इसे बताते हैं। फिर सॉल्यूशन फोन पे भी होता है? कभी कभी तो फोन में भी इसे बोलता है, बट लाइक इसे आ करके देख करके इसे सैंपल देख करके इसे बोलता है लाइक ये इसी प्रॉब्लम है, देन वी गिव द सॉल्यूशन। जी, तो समझ में आ रहा होगा कि जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, सेम वही जिस तरह हमारे पूरा भारत के अन्नदाताओं को विज्ञान किस तरह से मदद कर रहा है, फोन पर डोर टू डोर हो जाता है, ट्रेनिंग कृषि विज्ञान केंद्र में हो जाती है। हमारे जितने भी किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि जिस गांव में हम मौजूद हैं, अच्छा इस गांव के किसान अवेयर कितने हैं, जागरूक कितने हैं? दे आर ईगर टू लर्न। इसी ऑफिस में भी आ जाता है, कभी कभी तो फोन में इसी प्रॉब्लम है इसे बोलता है, देन लाइक हम लोग इसे वी गिव द सॉल्यूशन। ठीक है, बैठिए, धन्यवाद।
तो जितने भी किसानों की भीड़ को देखकर समझ जाइए कि हमारे गांव के जो किसान हैं, वो अन्नदाता है, वो बेहद जागरूक हैं, बहुत जागरूक हैं, अवेयर हैं कि हमें उन्हें किस तरह से कृषि से किसानों को जोड़ना है। जी मैम, क्या नाम है आपका? डॉक्टर एबी बेनी nguली। मैं तो एनिमल साइंस का हूँ। जानवर को देखता है। अच्छा, मैं देख रही हूँ कि जब मैं नागालैंड में आई तब आपने जिस तरह से मुझे गांव-गांव विजिट कराया, गांव की तरक्की की तस्वीर बताई, किसान यात्रा से हमारी एक तस्वीर को आपने दिखाया। लेकिन जब हम चौपाल चर्चा में बैठते हैं, ऑल फार्मर के बीच में बैठते हैं, तो एक चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है समझना कि फार्मर इंटरेस्ट कितना ले रहे हैं खेती की तरफ। क्या यहाँ पर ज़्यादातर एनिमल की तरफ फार्मर जाते हैं या किसानी खेती करना पसंद करते हैं? दोनों भी है। खेती का भी है और एनिमल का भी है। लेकिन नागा लोग ज़्यादा एनिमल में इंटरेस्ट होता है, क्योंकि एनिमल फैमिली मेंबर जैसे हो जाता है। एक घर में पोल्ट्री होना ज़रूरी होता है, एक घर में पिग पालना ज़रूरी होता है। तो बहुत इंटरेस्ट होता है एनिमल में। और उससे उनका, जैसे मैं रोज़गार कहूँ, छोटा-मोटा बिज़नेस की बात करूँ, क्या इनकम का सोर्स भी यही है? हाँ, मेजर सोर्स ऑफ इनकम तो एग्रीकल्चर है और लाइफ स्टॉक। अच्छा। यस। और यहाँ पे एग्रीकल्चर में क्या होता है? यहाँ में ज़्यादा से बेरी राइस लगाता है। उसके बाद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सीजनल वेजिटेबल्स। उसके बाद यहाँ में मुर्गी पालन है और पिग का पालन ज़्यादा करता है। मैं किसानों से बात कर लेती हूँ, फिर मैं आपके पास फिर लौट कर आऊँगी कि किस तरह से विज्ञान जो है किसानों की मदद कर रहा है। थैंक यू सो मच। तो चलिए अब हमारे अन्नदाता है, उनसे जान लेते हैं। जी, आप, क्या नाम है आपका? My name is Magole Chasse। जी, खेती करते हैं आप? हाँ, खेती करता है। और एनिमल में क्या-क्या रखते हैं आप? एनिमल भी पिगरी भी पोल्ट्री भी होता है। दोनों है? हम्म। मार्केट में जाता है आपका? हाँ, मार्केट में भी जाता है। अच्छा प्राइस मिलता है? अच्छा प्राइस मिलता है। अच्छा प्राइस मिलता है। हाँ। विज्ञान जो है कितनी हेल्प करता है आपकी? एक्सपर्ट्स कभी आपकी मदद करते हैं? हाँ, कीवी के परामर्श पाए से, अच्छा, हेल्प पाए से। हेल्प मिलती है केवीके से? हाँ। आप केवीके खुद ही जाते हैं? आई मीन केवीके आप लोग पहुंचते हैं या केवीके आपके पास आता है, आपके विलेज आता है? हम भी कीवी में जाता है। ऑफिस लोग भी हमारा गांव में आता है। जी, खेती में कितना बदलाव हो गया है पहले के मुकाबले? विकास हुआ है, प्रोग्रेस हुआ है विलेज में? खेती भी प्रोग्रेस होता है। राइस बहुत अच्छा से प्रोग्रेस होता है। बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं बार बार यही कहना चाह रही हूँ कि कोशिश कर रहे हैं कि नागा जो लोग होते हैं वो खेती कैसे करते हैं। कोशिश है कि पूरा भारत सुने, इसीलिए हिंदी इनका थोड़ा कम रहेगा, लेकिन पूरी कोशिश रहेगी कि ये हमें समझा पाए। जी नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका? ससेतनो। ससेतेनो। अच्छा, खेती की बात कर रहे हैं, आप हाउस वाइफ हैं या किसान महिला हैं? खेती बाड़ी करती है? हाँ। करती है। हाँ। राइस लगाती हैं या कुछ और? राइस से लगाते हैं। राइस ही लगाती है। राइस। और एनिमल में क्या क्या है? मुर्गी पालती मुर्गी है? पालता है। हाँ। अच्छा, मुर्गी पालता है। हाँ। और पिग पालता है। पालता है। आपके पास मुर्गी कितनी होगी? 20-30 तो होगा। अच्छा, 20 से 30 मुर्गी है। हाँ। मुर्गी केवीके से मिला आपको या आपने खुद ही खरीद के बिजनेस शुरू किया? मिला है। मिला है। हाँ। कहाँ से? हम लोग मैम साहब लेके दिया है। मैम साहब। मैम साहब मीन्स एक्सपर्ट जो है, आपके अधिकारी जो है, हाँ। वो लोग। हाँ। अच्छा, गांव की बात करूंगी। आपका गांव, आपका विलेज कैसा है? विलेज की खूबसूरती के बारे में बताइए। इसमें क्या क्या तरक्की हुई है? हर चीज़ अच्छा होता है इधर में। हवा पानी भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है हम लोग यहाँ में। हाँ। क्या बात है। हवा पानी अच्छा है, यानी हमारा गांव बहुत अच्छा है, विलेज बहुत अच्छा है। आप खुश हैं? खुश है हम। यानी किसान खुश है? किसान भी पूरा खुश है। पूरा खुश है। हाँ। अच्छा, तरक्की में सबसे ज्यादा मदद करने वाला आपका केवीके? हाँ, मदद करता है वो लोग। मदद करता है। हाँ। अच्छा, आपका मार्केट कितना दूर है यहाँ से? हम लोग कासपानी जाता है। मार्केट मिलता है अच्छा? मार्केट मिलता है, अच्छा ही मिलता है। अच्छा मिलता कभी है। सामान यानी मार्केट की सुविधा अच्छी है? अच्छा ही है। हाँ। ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट भी अच्छा है। अच्छा है। हाँ। हम लोग इधर में हर चीज़ अपना कुछ बनाते हैं। मेखला बनाती है, नागा शाल बनाती है, और ऐसे बिक्री भी करता है टाउन में ना, ऐसा बिक्री करता है, और खुद अपना गांव में भी बिक्री करता है। और तो अच्छा काम चल जाता है। हाँ, वही ठीक है हम लोग के लिए। अच्छा, हाँ, वही बिजनेस है। और कोई आदमी खेती करता है, कोई
कुछ बना के बिक्री करता है, वही हम लोग का काम चलता है। वही हम लोग के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हाँ तो ठीक है, बैठिए। तो छोटा छोटा जो रोजगार है वो महिलाएं घर पर करती हैं, क्योंकि इनकम के सोर्स इनके लिए यही होता है। टोकरी बनाना, नागा शॉल बनाना, नागा साड़ी तैयार करना, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर तैयार होती हैं और वो फिर मार्केट में जाती हैं। मार्केट इनका गांव में ही लगता है। और आपने भी देखा होगा, जब भी आप कहीं पर भी कहीं बड़े कहीं ना कहीं शहरों में देखते हैं कि नागा जो शॉल होते हैं, नागा के जो चीज़ें तैयार की होती है वो आप तक कैसे पहुँचती है, वो हमारे इन्हीं गाँव के हाथों की महिलाओं का हुनर जो होता है आप तक पहुंचता है। तो वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, जानते हैं नागा वासियों से किस तरह से अन्नदाता यहाँ पर खेती करता है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं नागावासी, नागा में जो रहने वाले, नागालैंड में रहने वाले जो हमारे किसान हैं, इस गांव के जो अन्नदाता है, अन्नदाता किसान महिलाएं किस तरह से खेती करती हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। जी हेलो, सर हाय, क्या नाम है आपका? अमेना अमीना। अमीना, आपके विलेज में क्या क्या होता है? खेती किस तरह से आप लोग काम करती हैं? रोजगार क्या क्या है यहाँ पर? यहाँ पे खेती भी करता है और जानवर क्या क्या मिलता है सब करता है। और हम लोग यहाँ धान भी लगता है और जानवर मुर्गी और पिग और बफलो भी यहाँ पालता है। हाँ, और क्या क्या मिलता है सब हम लोग करते हैं। जी। हम्म, आपकी हेल्प कौन करता है, मदद कौन करता है? केवीके हम लोग केवीके से सब मिलता है और उस केवीके भी धन्यवाद करता है। और उसको केवीके लोग यहाँ आके पोटैटो बीजन भी देता है और मुर्गी भी सप्लाई हम लोग को देता है। तो हम लोग वो पल के बेचता है और मेरा हम घर में भी चलता है ये वो लोग। जी। इनका कहने का मतलब हो जाता है कि कृषि विज्ञान केंद्र जो है मुर्गी पालने के लिए मुर्गी देता है, पिग पालने के लिए पिग देता है, पशु पालने के लिए जैसे एनिमल हस्बेंड्री जिस तरह से हमारे किसानों के लिए मददगार बन रही है, तो वहाँ से उनको मदद मिल जाती है। और कैसे पालना है, कैसे रख रखाव रखना है, किस तरह से इनसे हम बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, तमाम जानकारी जो है केवी की आपकी देता है। और एक्सपर्ट जो है इनके पास भी आ जाते हैं, आप वहाँ पर चले जाते हैं। ये आपका रोजगार है, यानी आपको इनकम के लिए सोर्स बन जाता है। हाँ जी, हाँ जी। धान जो आप लगाते हैं, धान की वैरायटी नागा स्पेशल है, कुछ और है? नागा स्पेशल। नागा स्पेशल। कैसा होता है धान यहाँ पर? ठीक होता है? अच्छा है। अच्छा है। धान की अगर आप जब खेती करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें होती है कि पानी की समस्या भी आती है, खाद की समस्या आती है, तो वो आपको कहाँ से जानकारी मिलती है? केवीके? केवीके से मिलता है। केवीके से मिलता है। यहाँ पे महिलाएं रोजगार करती हैं, बिजनेस करती हैं? बिजनेस भी करता है। क्या क्या? सब्जी और जानवर, नागा शॉल और मेखला और नेकलेस, क्या क्या चीज़ हम लोग चलता है वही बनाता है। जी। आपकी कल्चर में, आपके पहनावे में जो होता है वो सब कुछ तैयार होता है। देखिए, इनके हाथों का बना हुआ नेकलेस हमने भी पहना है, इनके हाथों का बना हुआ मेखला भी हमने पहना है, इनके हाथों की बनी हुई कानों के झुमके भी हमने पहना है। क्योंकि जब कहते हैं कि भाई जैसा कल्चर हो आपको वैसा ही पहनावा पहन लेना चाहिए, इनको थोड़ा अपनापन जो फील करवाना है उसके लिए हमने ये धारण किया। चलिए, थैंक यू सो मच, आप बैठ जाइए। इसी तरह हम अन्नदाताओं की कहानी आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अन्नदाता, हमारा किसान जो है भारत के किसी भी कोने में रहे, उसे कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अब और हमारे जो अन्नदाता
अन्नदाता हैं, उनसे बात करते हैं। जी मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम इलिसा है। आपका नाम लीसा है, आपका नाम बहुत खूबसूरत है। खेती करती हैं? खेती भी करते हैं। फार्मिंग या क्या क्या? खेती, सब्जी, हॉर्टिकल्चर, ओ वाओ, वेजिटेबल्स। पोटैटो, टोमेटो, ये पालता है। यहाँ सिर्फ धान और मुर्गी या पिग भी नहीं होता है, सब्जियां भी इस गांव में लगाई जाती हैं। तो देखिए, सब्जियों का कहीं ना कहीं अगर आप बढ़ावा लाती हैं खेतों में तो इनकम अच्छी हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या? मुर्गी, बिक्री और खेती भी करता है। खेती कर, धान लगाते हैं, नागा हाँ हाँ, नागा स्पेशल लगाता है। स्पेशल लगाते हैं। जैसे ज्वेलरी हो गया है, ये भी हाँ, ज्वेलरी, मेखला, वेविंग ने। मेखला की प्राइस क्या होती है जो मार्केट में जाता है? हाउ मच प्राइस? मेखला ये ऐसे सूट में 5,000 6,000 ऐसे होता है। 5,000 या 6,000। या और बनाने में कितने दिन लगता है एक मेखला को? एक हफ्ता ऐसे। एक हफ्ता। हाँ तो एक हफ्ते की मेहनत जो है वो 6,000 5,000 होती है। जो मेखला मैंने कैरी कर रखा है, जो मैंने पहना है, इसका प्राइस जो है ये बता रही है। और ये एक बहुत बड़ा बिजनेस हो जाता है। अब महिलाएं हमारे घरों में मेखला बनाती है और सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो पहनावा है मेखला का ही होता है। और टूरिस्ट कहीं ना कहीं ज़्यादा यहाँ पर घूमने आते हैं तो उनको भी मेखला पहनने का मौका मिल जाता है। चलिए बैठिए, वेजिटेबल्स के बारे में आप बता रही थी। वेजिटेबल में, सब्जियों में जिस तरह से मदद कैसे करते हैं वो मैं केवीके से, जो कृषि विज्ञान केंद्र से अधिकारी आए हुए हैं, उनसे जान लेती हूँ कि अगर हॉर्टिकल्चर में हमारा किसान आता है, वेजिटेबल में हमारा किसान आता है, तो वेजिटेबल में यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, क्योंकि ये मिट्टी कैसी है, क्या क्या यहाँ पर लगाया जा सकता है। अच्छा मैम, मैं अभी सुन रही हूँ आपके अन्नदाताओं से, किसानों से, कि हम सिर्फ धान, पिकरी, पोइट्री ही नहीं करते हैं, इसके अलावा हमारे पास इनकम का सोर्स में हॉर्टिकल्चर में भी हम जा रहे हैं, वेजिटेबल में भी हम जा रहे हैं, सब्जियां लगा रहे हैं, फ्रूट लगा रहे हैं। तो क्या क्या होता है यहाँ? मोस्टली कोलोकेशिया, वो दारू वाला, वो वाला बहुत करता है। लाइक एज पोटैटो, पोटैटो जिसे वो लोग यूज़ करते हैं यहाँ कॉमनली। और अलग सब्जी, शिम, एंड देन फ्रूट्स हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के भी लीची, गुआवा, बनाना, इसे वो लोग कल्टीवेट करता है। एंड देन लाइक वो लोग खाते भी, रोज खाते हैं, एंड देन सेल ऑल्सो, मार्केट में भी इसे बेचता है। जी। घर के लिए भी करते हैं, खुद के लिए, और मार्केट में सेल करने के लिए भी लेते हैं। आपने कहा कि बनाना यानी कि फ्रूट में भी हमारा किसान जा रहा है। या बनाना भी करता है। तो वेजिटेबल में बहुत सारी बीमारियां लग जाती है। हमने देखा कि वेजिटेबल जब लगाते हैं तो फंगस हो जाता है। वेजिटेबल में कब पानी देना है, खाद देना है, वेजिटेबल का रखरखाव कैसे करना है, ये सारी जानकारी आप कैसे देते हैं? हम लोग इसे आकर के देख जाता है। समटाइम्स बीमारी लग जाता है और कीड़ा इसे लग जाता है, तो इसी टाइम में किसी मैनेज करेगा वो लोग, हम लोग बताते हैं। कभी कभी ये ऑर्गेनिक कल्टीवेशन ही करते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में, फुल्ली ऑर्गेनिक। या फुली ऑर्गेनिक। सो हम लोग इसे से नीम ऑयल और लाइक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स, इसी वाला हम लोग बोलता है, ये वाला स्प्रे करे, किसी मैनेज करेगा। कल्चरल मेथड क्या क्या किसी करने से वो लोग बच जाता है। हाउ टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स, इसे हम लोग सिखाते हैं, लाइक वी टीच देम। निमास्त्र हो गया है, जीवामृत हो गया है, ये सब भी आप बताते हैं बनाना? हाँ, हम लोग किवी की आ करके इसे डिमोन्स्ट्रेट करके देखता है, वी शो, एंड देन फार्मर्स वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। जी जी, बैठिए, बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं विज्ञान से इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि यहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता पाएंगे। मैम, एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री आप देखती हैं, तो मोस्टली यहाँ गाय कौन सी वाली होती है? गाय तो नॉर्मली लोकल का होगा जो वो प्लाउइंग के लिए यूज़ करता है। अदरवाइज यहाँ में एनिमल ज़्यादा प्रेफरेंस है पिग और पोल्ट्री है, तो हम लोग का इंटरवेंशन ज़्यादा से ज़्यादा पिकरी और पोल्ट्री में होता है। जी जी। हाँ, दूध का व्यापार, मिल्क का व्यापार नहीं होता यहाँ पे? कम है, यहाँ में कम है। यहाँ में हाँ जी। और क्या नया डेवलपमेंट आप लेकर आ रही है खेती में, और क्या इन लोगों के लिए नया आप सोच रही हैं कि कुछ ऐसा किया जाए जिनसे इनकी आमदनी और बढ़ जाए, इनका विकास हो जाए? हम लोग ने किवीके ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है नया पोल्ट्री वैरायटी, उसको बोलते हैं हम लोग वनराजा, श्रीनिटी और रेनबो रूस्टर करके यहाँ में इंट्रोड्यूस किया है।
क्योंकि जो लोग लोकल पालता है उसका प्रोडक्शन बहुत कम होता है। जो अंडा भी बहुत कम होता है लोकल में, और उसका वेट जो आता है लोकल में बहुत कम होता है। तो उसको डिमांड तो फुलफिल नहीं होता है, इसलिए हम लोग उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग पहाड़ का जात, अच्छा वाला जात जो अंडा बहुत देता है और उसका वेट जल्दी बड़ा हो जाता है ना, उसका वाला हम लोग यहाँ में इंट्रोड्यूस कर दिया है। जी, आपने वनराजा की बात की है, मुझे लगता है ये वैरायटी एक बहुत स्पेशल वैरायटी है, काफ़ी डिमांड है यहाँ पर इसकी। दूसरा, प्राइस भी बहुत अच्छी है, राइट? हाँ, प्राइस भी बहुत अच्छा है। अंडा भी लोकल जैसे निकलता है तो लोकल जैसे फेंक देता है वो लोग सेल कर सकता है एज लाइक लोकल का रेट हिसाब से, नॉट एज दैट व्हाइट एग ना। और मूसो भी मीट भी बहुत टेस्टी है, ब्रॉयलर जैसे नहीं है। ये वनराजा का मीट तो है इन बिटवीन ब्रॉयलर और लोकल है, माने टेंडर है बट नॉट एज टेंडर एज ब्रॉयलर। और लोकल का मीट थोड़ा टफ होता है ना, तो लेकिन ये वनराजा का मीट तो है इतना अच्छा है कि आप एक बार खाओ तो वनराजा का मीट ही खाने का मन होता है। जी, हाँ, तो प्राइस भी बहुत अच्छा मिलता है। चलिए हाँ, बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अगर हमें हमारे अन्नदाता जो है उनको अगर आगे बढ़ाना है, उनका विकास करना है, उनकी तरक्की करनी है, तो नई नई वैरायटी को इंट्रोड्यूस कराना होगा, नई नई वैरायटी इनके बीच लेके आना होगा, और वो जिम्मेदारी है कृषि विज्ञान केंद्र यानी कि केवीके की। जी, सिर्फ किसान महिलाएं मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिख रही हैं। महिलाओं की भागीदारी खेती बाड़ी में मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पुरुष प्रधान यहाँ पर कम दिख रहे हैं, पुरुष बहुत कम है। तो क्या खेती में आपका भी उतना ही रोल होता है जितना महिलाओं का होता है? खेती में हम लोग वो खेती करता है, सब्जी लगाता है और मेखला बनाता है। और लड़का लोग तो जो क्या है पत्थर से बना हुआ हैंडीक्राफ्ट जैसे नियन से भी वो पहला फादर्स लोग दान दिख करके ना ग्राइंड करके खाता है, तो वो लोग बनाता है यहाँ। तो विज्ञान बहुत तरक्की कर चुका है। छोटी छोटी मशीनरी जो होती है, जो हाथों से लेकर हम खेतों में चले जाए, वो मशीनरी आ चुकी है। क्या केवीके ने कभी आपको उस मशीनरी से इंट्रोड्यूस कराया, कभी आपने देखी? इंट्रोड्यूस कराया, दिया भी है। दिया है। क्या नाम है मशीनरी का? वो हम लोग पावर टिलर बोलता है। पावर टिलर, राइट राइट। अच्छा, इनकम की बात करूं तो कैसी है इनकम? बड़ी कि नहीं बड़ी पहले के मुकाबले, यानी कि समय के साथ साथ कितना आपका विकास हो गया है, कितनी तरक्की आपने कर ली? इनकम तो अच्छा ही है, क्योंकि हम लोग ये इस गांव में पानी भी अच्छा है और जो लगाता है वो अच्छा निकलता है। कभी कभी वो क्या है बीमारी तो लग जाता है, लेकिन समस्या तो निकल जाता है वो ठीक करने के लिए। तो इसलिए जो लगाता है वो ठीक अच्छा से निकलता है, अच्छे से निकल जाता है। बहुत धन्यवाद। बात करके समझ में आता है कि क्या क्या इनको समस्या है। समस्या है तो किसानों का कहना है कि समाधान भी हो जाता है। समस्याओं का रोना लेकर बैठने वाले ये हमारे अन्नदाता नॉर्थ ईस्ट के नागा किसान बिल्कुल नहीं है। क्या बात है, बहुत ही सुंदर इन लोगों की बातें हैं जिन्हें मैं समझ पा रही हूँ, आप तक समझाने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा कि नागा जो लोग हैं क्या क्या यहाँ पर लगाते हैं, किन किन समस्याओं से जूझते हैं, किन किन समस्याओं पर समाधान जो है इनको मिल जाता है। जी, हेलो। हेलो, क्या नाम है आपका? हमारा नाम रोशिक है। रोशिक हो ये? ये जी, क्या करते हैं आप? युवा है आप? पोल्ट्री फार्मिंग करता है हम। अच्छा, हाँ। टेल मी, कैसे, किस तरह से? केवीके दीमापुर लोग से हमको 250 चिक्स दिया है और हम पालता है। अच्छा, अब कितनी है आपके पास, कितनी क्वांटिटी हो गई? 250। 250। हाँ। तो अच्छा हो जाता है, अच्छी इनकम हो जाती है? इनकम तो अच्छा ही हो जाता है। हमारे पास में एक पिग भी है, 14 पिग। अच्छा, पिग भी है? हाँ। और राइस लगाते हैं आप? राइस भी लगाता है। राइस भी लगाते हाँ। हैं? जी। हाँ। स्टडी करते हैं? हम स्टडी छोड़ दिया। छोड़ दिया? हाँ, 12 पास के छोड़ दिया। छोड़ दिया। हाँ। तो अब आपने खेती में बिजनेस करना शुरू कर दिया, इसमें हाथ आजमाना शुरू? बहुत मदद कर दिया केवीके दीमापुर से हमको। केवीके में बहुत मदद आता है। बहुत मदद हाँ। आता है। आपके गांव में कोई समस्या है, मतलब कोई प्रॉब्लम है आपकी मुर्गी पालन में, आपकी खेती में, आपके गांव में कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है इधर में। रोड कंडीशन तो बहुत अच्छा नहीं है इधर में। अलग तो सब ठीक ठाक है। बाकी सब ठीक? हाँ, बाकी सब ठीक है। जी, बैठिए, बहुत धन्यवाद। मुबारक हो, आपने हिंदी सीख ली है। चलिए बैठ जाइए, तालियां भाई एक बार जोरदार से। और नागा लोगों के बीच में
आज ये खूबसूरत तस्वीर मैं आप तक लेकर आ रही हूँ। जब जानकारी की बात हो, जब समझने की बात हो और जागरूकता की बात हो तो ये लोग भी पीछे नहीं रहते हैं। इनको लगता है कि आज क्या कुछ नया मिल सकता है। कोशिश इन्होंने भी की, कोशिश हमने भी की, दोनों ने मिलकर एक कदम बढ़ाया ताकि ये तस्वीर आप तक पहुंचा पाए। हमारे नागा लोग, नागालैंड के ये किसान, ये अन्नदाता पोल्ट्री लगाते हैं, मछली पालन करते हैं, पिग पालते हैं और फार्मिंग में स्पेशल नागा राइस ये लगाते हैं। तो कभी यहाँ पर आइए तो नागा स्पेशल राइस आप जरूर खाइएगा और उसका स्वाद हम तक जरूर पहुंचाइएगा। लेकिन समस्याओं के साथ समाधान विज्ञान कर रहा है। ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर किसान तरक्की करता है, अगर किसान एक कदम आगे बढ़ाता है, अगर किसान को कुछ चाहिए होता है, वो मदद कौन करने वाला है इनके बीच? वो मदद करता है कृषि विज्ञान केंद्र केवीके दीमापुर। यहाँ के एक्सपर्ट्स महिलाएं जो बहुत बहुत ज्यादा हार्डवर्क करती हैं, जो लगातार पिछले 2-3 दिनों से मेरे साथ हैं, अलग अलग गाँव में जा रही हैं, अलग अलग विलेज को मुझे दिखा रही हैं, अलग अलग फार्मर से मिलवा रही हैं कि हमारे नागा लोग किस तरह से यहाँ पर काम करते हैं। ये लोग बहुत कम आते हैं, तस्वीरों में हमने देखा ये लोग बहुत कम आते हैं टीवी चैनल्स पर, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर इनको काफी रोक लेता है। जो मीडिया होती है वो लैंग्वेज की हो जाती है। तो चलिए आज की चौपाल चर्चा को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन रुकेंगे नहीं क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में है, अलग अलग राज्यों में पहुंच रहे हैं। नागालैंड राज्य को हम दिखा रहे थे, अब आगे बढ़ेंगे और दिखाएंगे कि यहाँ के लोग किस तरह से खेती करते हैं, किस तरह से तरक्की करते हैं। अगर ये टीवी पर आप नहीं देख पाते हैं कार्यक्रम तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।